नमस्कार साथियों, आज हम संविधान सभा के संदर्भ में ही और कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। संविधान सभा के संदर्भ में हमने इससे पूर्व के वीडियो में भी तमाम बातों को जाना है। हमने जाना कि किस प्रकार कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के आधार पर भारत में संविधान के निर्माण के लिए एक सभा के गठन की बात की गई, जो संविधान सभा थी। और इस संविधान सभा ने किस प्रकार से इसका गठन होता है और संविधान सभा किस प्रकार से भारत में संविधान के निर्माण के लिए अपना कार्य आरंभ करती हैं, इन तमाम बातों को हमने जाना। आज उसी में आगे बढ़ते हुए हम कुछ तथ्यों को जानेंगे संविधान सभा के संदर्भ में, जिन्हें जानना की महत्वपूर्ण है। देखें, संविधान सभा में अनेक सारी समितियों को अलग अलग कार्य सौंपे गए। तो यहाँ पर कई सारी समितियाँ थी जो कि संविधान निर्माण का कार्य कर रही थी। तो संविधान सभा में कुछ महत्वपूर्ण जो समितियां हैं उन्हें आपको जरूर जान लेना चाहिए। आप उन्हें एक बार जरूर देख लें, जैसे कि प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संचालन समिति, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में थी। संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, जो पंडित नेहरू के नेतृत्व में थी। इसके अलावा झंडा समिति JB कृपलानी के नेतृत्व में थी। तो इस प्रकार की जो आप प्रांतीय संविधान समिति, जो सरदार पटेल के नेतृत्व में थी। तो इस प्रकार से आप इन तमाम समितियों को एक बार जरूर देख लें। आज हम संविधान सभा के संदर्भ में जिन कुछ बातों को जानने वाले हैं, देखें संविधान सभा ने संविधान निर्माण का कार्य 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में पूरा किया। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में भारत के संविधान निर्माण का कार्य संविधान सभा ने पूरा किया। इसमें उन्होंने 60 देशों का संविधान अध्ययन किया। 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और उसके पश्चात उनसे सीख लेकर, उनके प्रयोगों को देखकर उसके पश्चात भारत के संविधान के निर्माण का कार्य आगे बढ़ाया। इसके अलावा इसमें 64 लाख रुपए का खर्च इस पूरी प्रक्रिया में हुआ। 64 लाख रुपए का इस पूरी प्रक्रिया में खर्च हुआ। इन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तमाम जितनी बैठकें हुई, उसमें 64 लाख रुपए का खर्च हुआ। इसके अलावा देखें, संविधान सभा ने संविधान निर्माण का कार्य 26 नवंबर 1949 को ही पूरा कर दिया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान निर्माण का कार्य पूरा कर दिया। इस समय पर 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को अंगीकृत भी किया गया। आप यदि संविधान की उद्देशिका को पढ़ेंगे, प्रस्तावना को पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत करते हैं। तो ये जो भाषा वहाँ लिखी गई है, तो इसी दिन पर उसे अंगीकृत भी किया जा रहा है। 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से संविधान लागू, 16 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। तो संविधान के 16 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। इसके बाद देखें, पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को, जिसे कि हम गणतंत्र दिवस कहते हैं, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। अंतिम बैठक की यदि हम बात करें, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। तो अंतिम बैठक संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 को हुई और इस अंतिम बैठक में बहुत से कार्य हुए। देखें, ये 24 जनवरी 1950 को जो बैठक हो रही है, ये अंतिम बैठक में सबसे पहले तो यहाँ पर राष्ट्र ध्वज अपनाया गया, राष्ट्रगीत अपनाया गया, यहाँ राष्ट्रगान अपनाया गया, साथ ही यहाँ पर राष्ट्रपति
का चयन हुआ। साथ ही 24 जनवरी 1950 को अब क्योंकि संविधान सभा का कार्य रह नहीं गया तो संविधान सभा को भंग कर दिया गया। संविधान सभा को भंग कर दिया गया और जो विधायिका हैं या जो अंतरिम सरकार है कार्य करती रहेगी। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को तो भंग कर दिया गया, जो अंतरिम सरकार है वो कार्य करती रहेगी जब तक कि जो है चुनाव करवाए जाते हैं और उसके बाद जो है भारत में एक चुनी हुई सरकार आती है, तब तक यह अंतरिम सरकार कार्य करती रहेगी। लेकिन 24 जनवरी को संविधान सभा का कार्य अब पूरा हो चुका है, संविधान निर्माण हो चुका है, तो उसे भंग कर दिया गया। संविधान का जो स्वरूप था ये 26 नवंबर 1949 को क्या था? 1949 को संविधान का जो मूल रूप था वो देखें, उसमें 395 अनुच्छेद थे, एक प्रस्तावना जिसमें 22 भाग और 8 अनुसूचियां। तो इस प्रकार से संविधान का मूल रूप था उस समय पर। 395 अनुच्छेद, एक प्रस्तावना, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। इसके अलावा जो बात हम जान सकते हैं कि मई 1949 में भारत राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करता है। देखें, राष्ट्रमंडल की सदस्यता के संदर्भ में उस समय पर जब पूछा गया कि जब भारत आज़ाद हो चुका है तो आप राष्ट्रमंडल की सदस्यता जो ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि राष्ट्रमंडल उन तमाम देशों का समूह है जो कि कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे। तो उस समय पर पंडित नेहरू ने इस संदर्भ में उन्होंने जवाब दिया कि हम जिस प्रकार से राष्ट्रमंडल में सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ से कभी भी अपना नाम वापस भी ले सकते हैं, इस वजह से हम जो हैं किसी भी प्रकार से यहाँ यह नहीं दर्शा रहे हैं कि हम आज भी ब्रिटिशों के गुलाम हैं या उनका उपनिवेश हैं। तो इस प्रकार से मई 1949 में भारत राष्ट्रमंडल की सदस्यता भी ग्रहण करता है। ये कुछ बातें हमने भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में जानी, संविधान के संदर्भ में जानी। तो इन बातों को आपको नोट करना चाहिए और आवश्यक रूप से याद करना चाहिए।